क्या आप उदास हैं क्योंकि आप कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सके? देयर कुड बी मल्टीपल रीजन फॉर दैट कि आपको ये नहीं पता था कि आपने हेड के टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना था, या देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जिनको आपने टाइमली कंप्लीट करना था बिफोर सबमिटिंग योर स्कॉलरशिप. So my scholarship warriors, there is no need to be worried because I just bring another great scholarship for you guys. So let's get started. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मारिया शहजादी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिवलिंग स्कॉलरशिप की. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सके एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज एज अमेजिंग एज योर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, देन शिवलिंग इज योर आंसर. आज की इस वीडियो में मैं शिवलिंग स्कॉलरशिप को इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ कि शिवलिंग स्कॉलरशिप है क्या, आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है, ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है या पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, और इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इस स्कॉलरशिप की, सो इट हैज सम रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कॉलरशिप, तो उनको भी हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई फाउंड दिस अमेजिंग वेबसाइट बिकॉज इसमें शिवनी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा था उसको बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वेबसाइट टू गाइड यू अबाउट द शिवनिंग स्कॉलरशिप. We all know शिवनी स्कॉलरशिप बेसिकली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है एंड दैट इज फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स. शिवनिंग में वो बच्चे जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते. सो शिवनिंग स्कॉलरशिप इज स्पेसिफिकली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू मास्टर डिग्री इन अब्रॉड. ओके, अगर हम बात करें शिवनी स्कॉलरशिप की, सो इट इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप. इसमें भी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर योर स्कॉलरशिप. आपकी ट्यूशन फी, आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा. उसके अलावा यू विल डोंट हैव टू इवन पे फॉर अ वीजा. You will also get your ticket fare from your country to UK and from UK back to your country. उसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी ग्रांट्स भी मिलेंगी. अब ग्रांट्स का पर्पस क्या होगा कि इफ यू हैव टू मूव, इफ यू हैव टू ट्रेवल बिकॉज ऑफ योर स्टडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें जितना भी आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो उसको भी शिवलिंग कवर करेगी. सो यहाँ पे उन्होंने उसकी समरी बताई है कि बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए है. वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. और जब आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं? टू ऑल यूके यूनिवर्सिटीज. और आपका ये स्टडी कंट्री कौन सा होगा? यू विल स्टडी इन यूके. और आपके लिए ये क्या फुल टाइम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है दैट यू कैन परस्यू इन एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. अगर हम प्रोग्राम पीरियड की बात करें, मोस्टली हमारे पास 1 ईयर प्रोग्राम होता है, तो आपका जो ये मास्टर की डिग्री होगी इट वुड बी 1 ईयर प्रोग्राम. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेडलाइन ऑफ शिवनिंग स्कॉलरशिप. शिवनिंग स्कॉलरशिप की डेडलाइन 1 नवंबर 2022 है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 1 नवंबर को बैठ के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. इट मीन्स यू हैव टू बी हरी. आपने कोशिश करें द नेक्स्ट डे व्हेन यू सी माय वीडियोस के बाद आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें. सो दिस इज द मेजर कवरेज फॉर योर शिवनिंग स्कॉलरशिप जो मैं आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. सबसे पहले कि आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो है, आपकी इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए. उसके लिए आप जो है एक इंग्लिश सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट से इफ दे आस्क यू टू ब्रिंग इट. और अगर हम एलिजिबल कंट्रीज की बात करें, देन पाकिस्तान इज वन ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज. और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बच्चे जो है शिवनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं एंड दे सिक्योर दैट स्कॉलरशिप. उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मोस्टली एचईसी हम पे ये रिक्वायरमेंट इम्पोज करता है कि वंस यू कंप्लीट योर डिग्री यू हैव टू सर्व योर कंट्री फॉर 2 इयर्स और फॉर 5 इयर्स. उसी तरह शिवलिंग स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एक शिवलिंग के स्कॉलर हो तो यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री. और आपको अपने कंट्री में यू हैव टू सर्व फॉर मिनिमम 2 इयर्स आफ्टर योर स्कॉलरशिप हैज एंडेड. उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो आपकी मोस्ट रिसेंट डिग्री है उसकी आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए.
उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तमाम बच्चे जो मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैडम हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं अभी मिली, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है या हमें डिग्री नहीं अभी तक मिली, तो बेटा आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका पासपोर्ट ना मौजूद हो। ये 3 चीजें मेजर हैं किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये वो कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि बिकॉज शिवनिंग स्कॉलरशिप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कॉलरशिप, क्योंकि शिवनिंग स्कॉलरशिप में आपसे वो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। so you don't have to worried about it as well, क्योंकि we have the different ways to prove our work experience, जिसमें हमारी मिनिमम जो है 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी इजीली हो जाती है। उसके अलावा इसमें शिवनिंग में जरूरी है कि आप यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और मिनिमम आपने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है और उनसे आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेना है। ये बात याद रखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से जब हमने अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेना होता है तो उसमें मेजर रिक्वायरमेंट होती है आपका आइट्स। तो वो बच्चे जो मेरे से पूछे थे मैडम आइट्स कंपलसरी है या नहीं, तो शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए योर आइट्स इज कंपलसरी, क्योंकि तब तक आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी से जब तक आप उन्हें अपनी इंग्लिश स्कोर नहीं दिखाते या उन्हें सबमिट नहीं करवाते। और इसके लिए भी आपके लिए मैक्सिमम डेडलाइन है 13 जुलाई। सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं किया या आप लोगों को कहीं से ऑफर लेटर्स नहीं आए तो आप अभी उनमें अप्लाई करें। एंड आफ्टर यू सबमिट योर स्कॉलरशिप, अगर आपको 13 जुलाई से पहले पहले ऑफर लेटर आ जाता है तो उसको आप सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे पास, आपने क्या करना है, अपना कंट्री चूज करना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज वन ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज जो कि शिवनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके अब हम इसके रिक्वायरमेंट्स की तरफ पहले आते हैं कि आपने क्या करना है। अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट से उसको आप जरूर रखें अपने पास। अपने पास 2 रेफरेंस लेटर्स आप लोगों ने रखने हैं जो कि अगेन आपको अपने इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। उसके अलावा यू मस्ट हैव योर ऑफर लेटर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अच्छा अभी ये सीन ऐसे भी हो सकता है कि अभी आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दें एंड इट्स ओके अगर आपके पास अभी आइट्स नहीं है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करेंगे तो एट दिस मोमेंट वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स देंगे एंड वंस यू सबमिट योर आइट्स स्कोर्स तो आपका जो ऑफर लेटर है वो अनकंडीशनल हो जाएगा। ओके और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो नेक्स्ट स्टेज के लिए तो इन नेक्स्ट स्टेज यू हैव टू अपलोड 2 रेफरेंसेस और उसके अलावा पासपोर्ट इज योर मेजर रिक्वायरमेंट, वो आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए ना। आफ्टर दैट यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन। आफ्टर द वीडियो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बिकॉज आई थिंक इट हैज ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर स्कॉलरशिप। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ शिवनिंग जहाँ पे आप शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यू विल क्लिक apply here and after that you will select your country. So in our case our country is Pakistan, so I will select Pakistan and now we have all the open scholarship which are being provided by शिवनिंग। तो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे and when you scroll down the website आपके पास ये रेड अप्लाई टुडे आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक इट आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइनल वेबसाइट है वो आप लोगों के पास ओपन हो जाए। बिकॉज आई हैव अप्लाइड तो इसमें अभी मेरा लॉगिन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले, बिकॉज आप लोग पहले अप्लाई नहीं कर चुके तो आपने इसमें जाना है न्यू टू द सिस्टम, रजिस्टर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रजिस्टर एंड वंस यू रजिस्टर तो आप तब दोबारा साइन इन कर सकेंगे। So you have to provide your information here because we are all educated people. So I believe कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से करनी आती हैं. So you will register yourself here.
उसके बाद आपने अपनी यूजर नेम और अपना पासवर्ड उसको साइन इन करेंगे तो आपकी शिमिंग स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड देन यू हैव टू फिल इट। आज की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन फिल नहीं करेंगे बिकॉज बिफोर दैट आई वांट कि हम उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रह जाए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। सो हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की। ऑब्वियसली दे आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, दे आर मल्टीपल ग्रेजुएट्स जो कि जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन कोई जॉब नहीं की या उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस थिंग ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नॉर्मली हर डिग्री में करते हैं। सो इफ यू हैव बीन इफ यू डन मल्टीपल इंटर्नशिप तो आप उन इंटर्नशिप्स के वर्किंग आवर्स को एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। इवन शिवनिंग में भी आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ बताई हैं कि आपके वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, क्या आप वाकई कहीं पे एज अ वर्कर काम करते रहे हैं, या आपकी वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी आ सकती है। ठीक है, आपने कुछ टाइम के लिए कुछ जगहों पे काम किया। उसके अलावा इसमें आपका वॉलंटरी वर्क भी इंक्लूड हो सकता है। मोस्टली जो वॉलंटरी वर्क होता है वो हमारे पास अनपेड होता है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे किसी भी किस्म का कोई वॉलंटियर किया है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि सब बच्चों ने की होती है, दैट इज योर पेड और अनपेड इंटर्नशिप। ठीक है, नॉर्मली हर डिग्री में हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमें समर वेकेशंस होती हैं एंड इन दो समर वेकेशंस टाइम हमने इंटर्नशिप करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिपेंड कर रहा होता है आपकी डिग्री के ऊपर कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या है। सो आई बिलीव कि अगर आप इंटर्नशिप को चूज करते हैं और उसके वर्किंग आवर्स काउंट करते हैं देन आई थिंक अगर आपने 4 साल की डिग्री में 3 से 4 इंटर्नशिप्स की हैं तो अल्टीमेटली आपके जो वर्किंग आवर्स जो है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 इयर्स वो उसको फुलफिल कर देगी। उसके अलावा कुछ वॉलंटियर वर्क वो भी हमने किए होते हैं बट एट दिस मोमेंट हमें याद नहीं होता है। ठीक है, सो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक पूरा दिन लगाएं, थिंक अबाउट इट व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग योर डिग्री, ड्यूरिंग योर बैचलर्स। और आई होप कि आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी जिनको आप एज योर वर्क एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं फॉर योर शिवलिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, और इसमें नॉर्मली डिटेल है कि आपने कैसे अपने वर्क एक्सपीरियंस को काउंट करना है कि क्या उसकी 2 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है या नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली एक वर्किंग वीक में आपके पास 35 to 60 आवर्स होते हैं एंड इन अ ईयर आपके पास 40 to 50 वीक्स होते हैं। तो बेसिकली आपने कोशिश करनी है कि आपके 2 साल में आपके पास 80 to 90 वीक्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। और अगर हम टोटल आवर्स की बात करें सो फॉर अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव 2800 आवर्स। ओके, सो अगर इसमें अगर आपका लाइक इफ यू हैव समथिंग, अगर आपके 2500 आवर्स हो रहे हैं 26 हो रहे हैं तो उनको आप कंपनसेट कर सकते हैं अप टू 2800 आवर्स। सो आई होप कि अब आप लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस की भी समझ लगती होगी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है तो आपने किस तरह इस चीज को सेटिस्फाई करना है कि दैट यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 2 years। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि स्विमिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने यूके की 3 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना होता है जो जो बेसिकली आपकी डिग्री से लिंक करता हो। ठीक है, सो अगर आपका बैचलर्स किसी भी डिग्री में है यू मेक श्योर व्हेन यूर अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स डिग्री तो आपने ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज यूके में ढूंढनी है और उनमें अप्लाई करना है जो कि आपकी डिग्री को करवा रहे हो वहां पे। ओके, दिस इज अ वेबसाइट जिसमें जो कि आपके पास शिमलिंग में ही अवेलेबल होता है कि आपने वहां पे जाके अपना कोर्स ढूंढना है और आपने देखना है कि आपका ये कोर्स कौन कौन सी इंस्टीट्यूट करवा रही है इन यूके। तो जैसे मेरी डिग्री थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सो आई सर्च इट। तो हमारे पास ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो इस टाइम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, हो सकता है कि उस डिग्री का नाम आपके अपने कंट्री में डिफरेंट हो लेकिन जब आप उसको यूके में या यूके के इंस्टीट्यूट में देख रहे हो तो उसका नाम कुछ और हो। ठीक है, बट यू कैन ओपन द कोर्स और आप उसके ऑब्जेक्टिव्स और आप उसका कंटेंट पढ़ सकते हैं देन यू विल बी क्लियर एग्जैक्टली ये आपकी ही डिग्री से रिलेटेड डिग्री है।
जैसे मेरी डिग्री है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ही आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में देखते हैं उसमें हमारे पास इसका नाम है एडवांस्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इट्स स्टिल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका डिफरेंट नाम आ रहा है। उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल करवा रही है। ब्रूनल में हमारे पास इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे बायोमेडिकल, बायोमैकेनिक्स एंड बायोइलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इस तरह आपकी डिग्री का नाम भी डिफरेंट दिख सकता है इन तमाम यूनिवर्सिटीज में। तो आपको इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल जस्ट ओपन अप योर कोर्स और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिग्री आपकी डिग्री से ही रिलेट कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने 3 यूनिवर्सिटीज चूज करनी है। अभी इस टाइम जो है मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन। ठीक है, सो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे शो कर रहा है कि इंपीरियल जो है वो मास्टर डिग्री करवा रहा है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करते हो तो इसमें जो पहली चीज है वो आता है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। सो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है इंपीरियल कॉलेज लंदन, और डिपार्टमेंट नेक्स्ट होता है आपके पास। पहले आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है, सेकंड पे आपके डिपार्टमेंट का नाम होता है। सो माय डिपार्टमेंट इज बायो इंजीनियरिंग, और बायो इंजीनियरिंग में मैं कौन सी डिग्री कर रही हूँ, एमएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हो, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन होता है, आपका वो डिपार्टमेंट भी मेंशन होता है जिसमें आपकी वो डिग्री हो रही है, और आपके डिग्री का भी प्रॉपर नाम मेंशन होता है। जैसे अगर आप लोग कोई फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं, सी वी हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो कि इस टाइम फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल डिग्रीज करवा रही हैं। इसमें भी आपके पास जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन, यूनिवर्सिटी का नाम, सेकंड यू हैव द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, और थर्ड हमें पता चल रहा है कि वो कौन सी डिग्री करवा रहा है। तो जैसे ही आप इस यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, आप इंस्टीट्यूशन के प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं ताकि आप अच्छे से उस कोर्स को स्टडी कर लें कि क्या उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके डिग्री के ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी आपकी डिग्री है, यू विल जस्ट सिंपली सर्च इट हियर, और आपके पास तमाम वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो आपकी वो डिग्री करवा रही है। ऑलराइट माय स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं थी, बस जनरल आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था शिवनिंग स्कॉलरशिप से रिलेटेड। शिवनिंग स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, तो वो बच्चे जो अप्लाई नहीं कर सके कॉमनवेल्थ में, आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, आप इसमें अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और इसमें आपने यूनिवर्सिटीज को देखना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इजीली देख सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि शिमनी स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप से। और शिमनी स्कॉलरशिप में 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने इन डिटेल लिखना होता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि उन 4 ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करूं आप लोगों के सामने। इसलिए बेटा जरूरी है, आप लोगों को पता है 1 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर योर शिमनी स्कॉलरशिप। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन अपकमिंग डेज मैं वो वीडियो अपलोड कर दूं, एंड आई रियली वांट कि वो वीडियो टाइमली आप लोगों तक पहुंचे ताकि आप लोगों को उसका फायदा हो। सो उसकी जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड यू आल्सो क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको टाइमली देख लें, एंड और आप अपनी स्कॉलरशिप में भी टाइमली अप्लाई कर लें। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कॉमनवेल्थ में जो बच्चे अप्लाई नहीं कर सके उनकी मेजर रीजन ये थी, वो अप्लाई ही उन्होंने 1 या 2 दिन पहले करना शुरू किया था। तो बेटा इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्कॉलरशिप तो आपको शुरू से ही उसके लिए मेहनत करनी होगी। Apart from this, if you have any questions, any queries regarding the scholarship, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, you can ask me in the comment box. उसके अलावा I have multiple groups in the WhatsApp, उनका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आई ट्राई माई बेस्ट, मैं आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया करूँ उन ग्रुप्स में। बाकी गुड लक फॉर योर स्कॉलरशिप। अल्लाह हाफिज।